निर्मल कर रही हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी ने पहली बार भागवत नहीं सुनी, आपने बार बार भागवत सुनी है और आपने बार बार इस कथा से कुछ सीखा है। हाँ, कल हमारी मैया श्री शशि मैया बोल रही थी कि जब से हमने कथा सुनी है तब से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया। क्या था, क्या हो गया? एक अपार सी शांति, अपार सा आनंद प्राप्त होता है। एक मैया जी आई, अभी कल ही कह रही थी, महाराज जी हम अपने घर में बड़े परेशान रहते थे, बड़ी चिंता में रहते थे, बड़ा डिप्रेशन था, बड़ी टेंशन थी, पर जैसे ही वृंदावन आए ऑटो से उतरते ही पता नहीं वातावरण कैसा था, अपने आप सब चीज ठीक होने लगी। यहाँ का वातावरण ऐसा है, कोई कितना भी दुखी तंग व्यक्ति यहाँ आ जाए तो वो आप महसूस कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ की हवा सब हवाओं से अलग है, यहाँ का वातावरण हर वातावरण से अलग है। ये वातावरण ही अलग है। क्यों? क्योंकि इस वातावरण में एक उदाहरण देता हूं। अभी लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में पूरी दुनिया में पूजा पाठ बंद हो गई थी, पूरी दुनिया, केवल भारत नहीं। इस लॉकडाउन में मेरी माँ पूरी दुनिया में कहीं ना भागवत चल रही थी, ना कीर्तन चल रहा था, ना कथा चल रही थी। लोग अपने घरों में भले पूजा पाठ कर लें, पर जो कीर्तन था, कथा थी, भागवत जी का प्रणाम किसे है? बोले भागवत जी का प्रणाम सत्य को, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी किसे प्रणाम करती हैं? सत्य को प्रणाम करती हैं। कैसे हैं भगवान? सत्य हैं भगवान। हाँ, भागवत में 6 प्रश्नों से भागवत स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न है मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, चौथा प्रश्न है ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, पांचवा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं, और छठवां प्रश्न है भगवान जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, पर जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, जरा हमें ये बताओ। सूत जी महाराज ने भगवान गुरुदेव को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ, श्रीमद्भागवत प्रथम प्रश्न से प्रारंभ होती है। मनुष्य का धर्म क्या है, यहां से भागवत जी स्टार्ट होती है। मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सेवा करना। अच्छा बताओ, हम लोगों का धर्म क्या है? क्या धर्म है हमारा? जीवन में कितनी उलझन होती है, क्यों? पूरा जीवन मकड़ी के जाल की तरह उलझा हुआ, और हम लोग और जबरदस्ती उलझा लेते हैं। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं। एक लड़की थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था, माँ बाप बड़े चिंतित थे। अच्छा लड़का मिला, शादी कर दी। शादी नहीं हो रही थी, तब लग रहा था इसकी शादी हो जाए फिर बहुत सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई, शादी के साल भर बाद पता चला कि लड़का बहुत अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है। लड़की ने आकर शिकायत की कि आपने जिसके संग शादी की है वो तो ठीक नहीं है। फिर क्या करें? बोले पिंड छुड़ाओ, तलाक कराओ, डिवोर्स कराओ। अब डिवोर्स की तैयारी चलने लगी। अब लग रहा है कि इससे छोर छुट्टी हो जाए तो बड़ा सुख मिल जाएगा।
पहले लग रहा था शादी हो जाए तो सुख मिल जाए, अब लग रहा है छुट्टी हो जाए तो सुख मिल जाए। मतलब पूरी जिंदगी हम लोगों की सुख की तलाश में निकल जाती है, हाँ या ना? पूरी जिंदगी हम सुख की तलाश करते हैं। सुख कहाँ है? शादी करने के बाद सुख है। एक आदमी की शादी हो गई, वो बड़ा परेशान। एक जवान उसका दोस्त आया, बोले यार मेरी शादी है 25 तारीख की। अब वो बड़ा खुश था, मेरी शादी है, और ये बड़ा दुखी था कि मेरी शादी क्यों हो गई, बड़ा परेशान हो, टेंशन बड़ी है। नहीं भई थी तब अच्छा था। एक हो करके पश्चाताप कर रहा है और एक अभी उस गड्ढे में कूदने की तैयारी कर रहा है। एक को लग रहा है मैं कूद जाऊंगा बड़ा सुख मिलेगा, और एक कूद के देख लिया तो बेचारा बाहर आना चाहता है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में निकल जाती है, पर सुख किसी को नहीं मिला। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सुख है सेवा में। आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। मैं इस चीज का गवाह हूं, मुझे सेवा करने से जितना सुकून मिला, इतना सुकून मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया। पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन पाया, इतना सुख कभी नहीं मिला जितना सुख मुझे भूखे को रोटी खिलाने में मिलता है। जितना सुख मुझे किसी मरीज को दवाई देने में मिलता है, इतना बधाई होगी। और एक छोटा सा बैग पीठ में लटका है, और फिर आप कहीं भी जाएं, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई समस्याएं नहीं। तो यात्रा लंबी है तो सामान कम होना चाहिए। उसी प्रकार हमारी जिंदगानी की यात्रा भी बड़ी लंबी है, हमारे पास भी सामान कम हो, है ना? हमारे पास भी जितना कम सामान होगा उतनी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। सामान बिल्कुल कम हो। सामान कम का क्या अर्थ है? ज्यादा लोगों से संबंध ना हो, ज्यादा रिश्तेदारी ना हो। अच्छा, आपकी रिश्तेदारी बड़ी है ना, ज्यादा बड़ी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, छोटा हो, छोटा। बहुत ज्यादा लोग, अब क्या है, ज्यादा बड़ी रिश्तेदारी तो फिर एक कोई आप भूल गए ना अच्छे काम में, 4 महीने तक शिकायत करता साहब हमें बुलाए नहीं। ज्यादा लोगों में ये झंझट, भूल जाओ तो समस्या। और ज्यादा लोगों को बुला दो और किसी से मिल ना पाओ तो लो हम तो गए थे, तुम तो मिले ही नहीं, ठीक से बात नहीं की तुमने, बहुत समस्याएं हैं। इसलिए कम, ज्यादा सामान लेके ढोने की जरूरत नहीं है, सामान कम हो। जिंदगी की यात्रा में जितना कम सामान होगा, जितने कम आपके लोग होंगे, जितने कम लोगों से मोह होगा, उतने जल्दी मुक्ति की संभावना होगी। और जितने ज्यादा लोग उतने देर से मुक्ति होगी, उतना फंसेगा। हाँ, भक्तों, तो मनुष्य का धर्म है केवल सेवा। सेवा ही मनुष्य मात्र का धर्म है। दूसरी राग बजाओ। सेवा ही मनुष्य का धर्म है। कौन सा धर्म है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। गोस्वामी जी गा रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, लोगों का हित करना, सेवा ही धर्म है। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए।
जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यही शास्त्रों का सार है। राम नाम ही शास्त्रों का सार है, राम नाम ही कल्याणकारी है। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? तो सगुण भी है निर्गुण भी है। धर्म किसकी शरण में गया? बोले भगवान की शरण में गया, सत्य की शरण में गया। जब भगवान से धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? बोले सत्य की शरण में चला गया। सत्य ही धर्म को धारण करने वाला है। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाएं सो चले जाएं पर सत्य ना जाए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, हम कितने भी अपने आप को धर्मात्मा कहते रहें पर हम सत्य तो बोलते ही नहीं, तो फिर हमारे धर्मात्मा होने से अर्थ क्या है? अच्छा आप बताओ, आप दिन में कितना झूठ बोलते हैं? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं कितना झूठ बोल लेते हैं आप लोग? कितने किलो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? कितना झूठ बोलते हैं आप लोग? कोशिश करिए कि आप सत्य ही बोलें, आप ज्यादा बातों को गोल गोल ना घुमाएं। कोशिश करिए सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़े, झूठ का सहारा लेना ही ना पड़े, क्योंकि सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि झूठ जल्दी से पकड़ा जाता है। इसलिए जीवन की गाड़ी सत्य के पहिए पर चलनी चाहिए। कितना भी हम होशियार बन जाएं, कितने भी हम होशियारी दिखाएं, पर झूठ काम नहीं करता, काम तो सत्य ही करता है। इसलिए सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी सत्य को त्यागना नहीं चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी तो दुकान है और हमें तो झूठ बोलना ही पड़ता, झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी। अच्छा आप मुझे सच्ची बताओ, मेरे पास तो कोई दुकान नहीं है इसलिए मुझे इसका अनुभव नहीं है। आप बताओ, झूठ बोलते हैं इसलिए दुकान चलती है? आप सच बोलने लगेंगे तो सच्ची बताना कि आपकी दुकान नहीं चलेगी, क्या आप भूखे मर जाएंगे? जरा दिल में हाथ रख के बताओ कि यदि आप सत्य की दुकान चलाने लगेंगे, सत्य के साथ चलने लगेंगे, सत्य के संग खड़े होने लगेंगे, तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? तो फिर ये बात लोग क्यों कहते हैं कि सच बोलेंगे तो दुख चलेगा ही नहीं? मतलब आपको झूठ पर तो विश्वास है, सत्य पर विश्वास नहीं। हाँ, झूठ के पांव लंबे होते हैं जबकि सत्य के पांव छोटे होते हैं। समझ रहे हो? झूठ आपको जल्दी से तरक्की दे देता है, झूठ जल्दी से आपको धनवान बना सकता है, पर झूठ से बना धनवान व्यक्ति कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता, ये भी याद रखिएगा। झूठ के पांव लंबे होते हैं जबकि सत्य के पांव छोटे होते हैं। सत्य के मार्ग पर कोई चलेगा तो धीरे धीरे चलेगा और फिर उसकी जो तरक्की होगी, जो उसको सम्मान मिलेगा, जो उसे धन मिलेगा, वो धन उसे शांति की ओर ले जाएगा, आनंद की ओर ले जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा धन पाकर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो झूठ से कमाया हुआ धन था, उसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अरे सत्य से कमाया हुआ धन होता तो बुद्धि निर्मल होती और भगवान के श्री चरणों में बुद्धि लगती, भगवान में मन लगता। पर क्या करें, झूठ बोल करके कमा लिया, झूठ के कंधे पर बैठ गए। विश्वास लोगों को झूठ पर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सदा सत्य का पालन करना चाहिए, सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ बोलकर यदि हम जीत प्राप्त कर रहे हैं तो सच बोल के हारना ठीक है, झूठ बोल के जीतना ठीक नहीं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। इसलिए राम महान क्यों बने? राम इसलिए तो महान बन गए ना, राम की इसलिए तो पूजा होती है ना, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे। आपको निर्णय लेना है कि आपको किसके संग चलना है।
राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच तो दिया, पत्नी को बाजार में बेच तो दिया, बेटा रोहित को बेच दिया, पर सत्य को छोड़ा नहीं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। राजा दशरथ इसके गवाह हैं। राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था। एक बार दशरथ जी और कैकेयी साथ में गए, कहाँ? स्वर्ग। अच्छा, दशरथ जी के पास ऐसा साधन था, आज के जमाने में हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उस जमाने में शक्तियां थी, पावर था। दशरथ जी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाते थे। एक बार दशरथ जी कैकेयी के संग गए। अचानक देवताओं पर कोई संकट आ गया।